Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। आज हम लोग टीचिंग मेथड्स और टू टीचिंग मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड द अदर वन इज टीम टीचिंग। ये दो मेथड आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से समझिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सबसे पहले तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मैं आपको मतलब बताना चाहूँगी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है। अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मीन्स की ब्रेन स्टॉर्मिंग उस मेथड को बोलते हैं जहाँ पर हमने एक ग्रुप ले लिया, 8 से 10 मेंबर्स हैं उसमें, और एक टॉपिक दे दिया या कोई प्रॉब्लम दे दी, तो उसके बारे में पूछा जाता है कि आपकी क्या क्या राय है, आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे। हर बंदे से अलग अलग उनके सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं जो भी कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम आती है। मतलब मीन्स उनसे न्यू आइडियाज इकट्ठे किए जाते हैं, तो हर कोई अपनी अपनी उसमें राय देता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दिस मेथड वॉज प्रोपाउंडेड बाय ऑसबर्न। तो ये नाम आप लोग याद रखना कि ब्रेन स्टॉर्मिंग किसने दिया है, ऑसबर्न ने दिया है। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज यूज टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू फ्रीली शेयर देयर आइडियाज। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है वो बच्चे के आइडियाज को फ्रीली शेयर करने में एनकरेजमेंट करता है, कि बढ़ाता है, उनके आइडियाज डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मीनिंग क्या होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मीनिंग होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं, कोई आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं अपने, हम बिजनेस को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम बच्चों को और क्रिएटिवली पढ़ा सकते हैं। तो आप कुछ आइडिया दीजिए जिससे कि हम अपने बिजनेस को डेवलप कर पाए। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज यूज टू एनकरेज द स्टूडेंट्स। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का यूज कहाँ होता है, स्टूडेंट्स को एनकरेज करना, ताकि वो अपने आइडियाज को फ्रीली शेयर कर सकें। ऑल आइडियाज आर एक्सेप्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस विद नो रिस्पॉन्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ यूजलेस और इम्प्रैक्टिकल। मीन्स कि जितने भी आइडियाज आते हैं शुरुआत में, हम सबको एकदम से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। मीन्स कि चाहे वो यूजलेस हो, चाहे वो इम्प्रैक्टिकल हो, हम वो काम कर पाए या नहीं कर पाए। अब अगर हमसे कोई कहेगा कि आप एरोप्लेन की तरह उड़ने लग जाओ, एरोप्लेन की जगह ये आइडिया देने लगे, तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना। तो एक इम्प्रैक्टिकल सा आइडिया है। तो इट मीन्स कि हम उनके आइडियाज को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन विद नो रिस्पॉन्स, हम उसमें रिस्पॉन्स नहीं देते, और वो कितने यूजलेस है या कितने इम्प्रैक्टिकल हैं दिखाई दे रहे हैं, वो भी हम उसको नहीं शो ऑफ करते। मीन्स इट्स एंड आर ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की फर्स्ट स्टेज यही होती है, जितने भी आइडियाज आ रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, उनको आप अपने पास लिख कर रख लीजिए। एज आइडियाज आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, दे आर लिस्टेड फॉर ऑल इन द ग्रुप टू सी एंड डिस्कस। जैसे ही मेंबर्स अपने आइडियाज कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप में, तो उनको क्या किया जाता है, लिस्टेड कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि उसको नोट डाउन कर लिया जाएगा। टू सी कि इन फ्यूचर कि अगर 10 लोग थे तो 10 लोगों में से किसने क्या व्यूज दिए, अपने क्या आइडियाज दिए, और उसके बाद उस पर डिस्कस किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग कैन बी एक्सीलेंट टू हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थिंक क्रिएटिवली ऑफ न्यू आइडियाज टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, एक बहुत एक्सीलेंट मेथड है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं कि वो किस तरह से क्रिएटिवली सोचें न्यू आइडियाज के बारे में और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का इन शॉर्ट क्या मीनिंग हुआ कि आइडियाज डेवलप करना, किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं तो उससे आपको क्या आइडिया मिल सकता है, किस तरह से आप किसी भी अचीवमेंट पर पहुंचना चाहें, तो किस न्यू आइडिया को आप लगाकर कैसे क्रिएटिवली सोचकर आप हेल्प कर सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग किसमें होता है, ग्रुप में होता है, ग्रुप में बैठाया जाता है और हर किसी के अपने अपने आइडियाज लिए जाते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की? ब्रेन स्टॉर्मिंग के एडवांटेजेस हैं कि ये एक्टिवली बच्चों को इन्वॉल्व करके लगता है, क्योंकि जब बच्चे को प्रॉब्लम दी जाएगी, बच्चा उसके बारे में सोचेगा, कोई नई न्यू आइडिया लेकर आएगा, तो ये हायर लेवल की थिंकिंग कहलाती है, क्योंकि वो अपने लेवल के हिसाब से वो अच्छा ही सोचेगा। तो इसलिए बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है एक्टिवली, और उनकी थिंकिंग पावर हायर लेवल की होती है। प्रमोट्स पीयर लर्निंग एंड क्रिएट्स सिनर्जी। अब ये क्या करते हैं, ये पीयर लर्निंग मतलब कि जो आपके साथ सीख रहे हैं, आप एक साथ सीखते हैं एक दूसरे से, और कहीं ना कहीं आप में यूनिटी बन जाती है कि आप किस तरह से ग्रुप में रहकर सीख सकते हैं। जैसे जब आप 10 आइडियाज दे रहे हैं, 10 लोगों के 10 आइडियाज आ रहे हैं, तो आपको एक ही पॉइंट पर 10 चीजें सोचने को मिल रही हैं।
तो इट मीन्स आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी और कहीं ना कहीं आप में एक सिनर्जी क्रिएट हो गई। प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे हाई लेवल ऑफ थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग ही होती है, तो इट मीन्स ये बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को भी प्रमोट करता है। हेल्प्स ग्रुप रीच कंसेंसस, मीन्स ये जो है ग्रुप को कहाँ तक, कंसेंसस तक पहुंचने में हेल्प करता है। कंसेंसस मीन्स मतलब कि ऑल आर इक्वल, या जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के वो हमेशा किसको इक्वली आपको देखा जाएगा कि किस तरीके से एक दूसरे की आप हेल्प कर पा रहे हैं। तो ये हुए एडवांटेजेस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी। रिक्वायर्स दैट स्टूडेंट्स डिसिप्लिन देयर इनपुट्स टू द डिसीजन, जनरेट आइडियाज विदाउट मेकिंग जजमेंट। देखिए इसमें कई बार क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे को जजमेंट देने लग जाते हैं, मतलब मीन्स कि इसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है डिस्कशन में, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने सपोज टू भी आपके अगेंस्ट कोई बात कह दी तो आपको वहाँ जजमेंट नहीं देना है। आपको क्या करना है, सिर्फ उसके आइडिया जो उसने आइडिया दिया है बच्चे ने, उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसको अपने पास लिस्टेड करके रख लेना है। तो इट मीन्स एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जजमेंट देने लगते हैं कि नहीं उसका आइडिया बिल्कुल गलत है, हम उसके आइडिया को नहीं मानेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे आइडियाज जनरेट करने हैं विदाउट, जो भी आइडियाज निकल कर आ रहे हैं उसमें जजमेंट ना हम कर पाए। मे नॉट बी इफेक्टिव विद लार्ज ग्रुप, अगर बहुत बड़ा ग्रुप है तो ये इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि अगर एक ही टॉपिक को हम 50 लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है और वो इफेक्टिव भी नहीं है लार्ज ग्रुप के लिए। कैन लीड टू ग्रुप थिंक, मीन्स इसमें कई बार क्या होता है कि जिसे हम बोलते हैं कि ग्रुप थिंक, कि जैसा सबने सोचा वैसा हमने भी सोच लिया, भेड़ चाल की तरह। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा उसने वो आइडिया दिया, हाँ ये हो सकता है, तो दूसरा भी वही आइडिया देने लगेगा, तीसरा भी वही आइडिया देने लगेगा। तो ये डिसएडवांटेजेस हो जाती है कि कोई भी जनरेट 10 बच्चों में अगर कोई एक आइडिया जनरेट हो रहा है तो हो सकता है कि ग्रुप में सब लोग उसी के आइडिया को कह लगे हाँ हाँ ठीक है और अपना आइडिया दे ही ना। तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या हो जाता है, कैन लीड टू ग्रुप थिंक, वहां पे ग्रुप थिंक की बात हो जाती है। तो ये तो हुआ हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग का मीनिंग क्या होता है, इन दिस मेथड in this method more than one teacher teaches the students on single time। इस मेथड में क्या होता है, एक से ज्यादा टीचर एक ही समय में पढ़ाते हैं क्लास में। जैसे सपोज टू भी एक टीचर लेक्चर दे रहा है तो दूसरा टीचर क्लास की मैनेजमेंट को देख रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि सपोज टू भी एक टाइम पे हमने 2 टीचर अपॉइंट करे सिंगल टाइम में, एक पीरियड चल रहा है आपका और उस पीरियड में 2 टीचर आपको असाइन किए गए। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो सकती है कि एक टीचर लेक्चर दे रहा है और दूसरा टीचर क्लास के मैनेजमेंट को देख रहा है या कॉपीज चेक कर रहा है या वर्क देख रहा है बच्चों का। मीन्स एक तो हुआ हेड, एक हुआ मेन टीचर और एक हुआ उनका असिस्टेंट जो उनको असिस्ट कर रहा है। ये हुई सेकेंड थिंग। थर्ड ये भी हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स एक ही सब्जेक्ट पे कुछ टॉपिक्स एक टीचर के ज़्यादा क्लियर हो और कुछ टॉपिक्स दूसरे टीचर के ज़्यादा क्लियर हो। तो इसलिए एक ही समय में जब एक से ज़्यादा टीचर क्लासरूम में पीरियड में आपके लेक्चर में प्रोवाइड किए जाते हैं, मोर देन वन टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स ऑन सिंगल टाइम, इट इज नोन एज टीम टीचिंग। Availability of teachers of different subjects और presence of assistant teachers makes the teaching process highly effective। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर टीचर्स की अवेलेबिलिटी इस तरीके से है कि आपके पास टीचर्स ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, जो सीनियर टीचर हैं उनको एक असिस्टेंट टीचर प्रोवाइड कर देंगे। असिस्टेंट टीचर के होते हुए क्या होगा, जो टीचिंग प्रोसेस होगा वो हाईली इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जिस टाइम पे टीचर लेक्चर दे रहे हैं उस टाइम पे अगर उनका असिस्टेंट, उनके जो असिस्टेंट टीचर हैं वो क्लास को मैनेज कर रहे हैं, कॉपीज चेक कर रहे हैं या उनको और किसी चीज़ में हेल्प आउट कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो जो होगा टीचिंग प्रोसेस और ज़्यादा हाईली इफेक्टिव हो जाएगा। दिस मेथड हैज़ ऑल्सो बीन नेम्ड एज कोऑपरेटिव टीचिंग। ये आपको नाम ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा कि कोऑपरेटिव टीचिंग और टीम टीचिंग दोनों अलग नहीं है। टीम टीचिंग को ही हम कोऑपरेटिव टीचिंग बोलते हैं। अगर एग्जाम में कोऑपरेटिव टीचिंग करके आता है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, टीम टीचिंग की बात की जा रही है। तो आई होप आपको टीम टीचिंग का मतलब समझ में आया होगा। इन मोर देन वन टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स ऑन सिंगल टाइम, इट इज नोन एज टीम टीचिंग। ठीक है, तो ये हुआ टीम टीचिंग के बारे में डिस्कशन। आई होप आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड टीम टीचिंग दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे मेथड्स क्लियर करेंगे
अभी मेथड्स और बचते हैं, इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था इन मेथड्स को अपनी कॉपी में नोट्स के तौर पे की पॉइंट्स, वैसे तो मैं भी की पॉइंट्स ही ला रही हूँ, लेकिन इसमें से भी अगर आपको और शॉर्ट करने हैं, मेन पॉइंट्स आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े और आप जस्ट रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।